हाय हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज कुछ एपी के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को लेके चलेंगे। 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसका 5.3 में जो फॉर्मूला बेस्ड है उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको एपी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे चलते एपी की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगी। नाउ हमसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमको ए भी फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म दे रखा है। तो यानी कि मुझे पहले से गिवन है ए थर्ड, यानी कि ए थ्री की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 16। तो क्या देखो, मैं ए थ्री को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 2d। ए थ्री को मैंने ए प्लस 2d लिख दिया इज इक्वल टू 16। ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ क्वेश्चन में ये चीज मेन दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड द सेवन टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। कहने का मतलब क्या हुआ, सेवन टर्म एग्जिस्ट का मतलब होगा माइनस ए सेवन माइनस ए फाइव इज इक्वल टू 12। एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कोई टॉपर बच्चा है और एक बच्चा है सेकंड टॉपर, उन दोनों के बीच में नंबर का डिफरेंस, उसी को एग्जिस्ट बोलते हैं। तो ए सेवन माइनस ए फाइव इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12। तो यानी कि ए सेवन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 6d। अब यहां पर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, बच्चों की गलती यहीं पर होती है। ए फाइव को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 12। नाउ ए प्लस 6d माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस 4d इज इक्वल टू 12। देखो पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल आउट, 6d में से 4d माइनस करेंगे कितना आएगा 2d इज इक्वल टू 12। नाउ d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 आ गई। अब d की वैल्यू 6 आ गई तो मैं इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो नाउ a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, तो क्या मैं a d की जगह मैंने रखा 6 इज इक्वल टू 16। तो a 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, a p डिटरमाइन करना है। तो सिंपल सा है, हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a कितना आया मेरा 4 और उसके बाद a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी, a मेरा 4 है और d मेरा 6 है, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10। फिर इसका a प्लस 2d है, a 4 है, d में 2 का मल्टीप्लाई 6 टू 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। तो यही मेरी एपी है। Okay, now next question is that find the 20th term from the last term of the AP। यानी कि आपको 20th term निकालना है। तो यानी कि we have to find A20, यानी कि A20 निकालना है। क्या मैं A20 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 19d। मुझे A प्लस 19d निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म ऑफ द एपी हमको एपी क्या गिवन है, 3 8 13 सो ऑन से लेकर 253 तक। तो अगर मैं यहां से डी निकालना चाहूं, यहां से मुझे डी कितना मिला है 5 मिला है। इस केस में मुझे डी कितना मिला है 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमको क्या बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म बोला गया, तो यानी कि लास्ट टर्म वाला क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। 253 और 5 का डिफरेंस आएगा, तो 253 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 248, फिर 243, ऐसे सो ऑन करते हुए फिर इसका 13, फिर 8 और 3। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया जो एपी दी गई है, ये जो एपी दी है इसको उल्टा करना है, यानी कि जो लास्ट वाला हो जाएगा वो फर्स्ट और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा लास्ट। तो यानी कि यहां से मुझे पता चला एक का काम कौन कर रहा है 253 और डी का काम कौन करेगा। तो डी क्या होता है A2 माइनस A1, 248 में से 253 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी -5। अब कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले का यूज कुछ भी नहीं, हमको A20 निकालना था। तो A20 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 19d, जो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। तो A की जगह रखेंगे हम लोग क्या, A हमारा क्या हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू डी का काम कौन कर रहा है -5 इंटू 5। तो 253 और प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95। तो दोनों को माइनस कर दो, तो 13 में से 5 माइनस किया 8, 14 में से 9 माइनस किया 5 और ये A20। तो A20 हमारी कितनी हो गई 158। ओके, नाउ in this question नंबर थर्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के नंबर
7 से डिविजिबल होने वाले कितने होंगे, कितने, यानी कि वी हैव टू फाइंड n की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो यानी कि 3 डिजिट के नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 100, फिर 101, फिर ऐसे सो ऑन करते करते लास्ट 3 डिजिट का नंबर क्या आता है, 999। तो यानी कि हम लोगों को 3 डिजिट के नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हो। तो यानी कि अब ये तो 3 डिजिट के नंबर है, लेकिन मुझे पहला नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल होता हो। तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है, 105। फिर उसके बाद 7 ऐड कर देंगे, 105 में एक 7 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 112, फिर 119, सो ऑन चलता जाएगा। अब 999 तो डिविजिबल नहीं होता है, तो उससे पहले कोई नंबर डिविजिबल होते होंगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हर नंबर को डिवाइड करते हुए। तो उससे पहले वाला नंबर क्या होता है, लास्ट नंबर जो लास्ट 3 डिजिट का नंबर वो क्या होगा, 994, जो 7 से डिविजिबल होता है। तो बन गई हमारी सीरीज। तो ए का काम कौन करेगा, 105, डी का काम ऑलरेडी पता है कि क्या है, 7, और ये जो लास्ट है ये ए एन की वैल्यू दे रही है, इसको ए एन बोल सकते हैं या एल बोल सकते हैं। कितना दे रखा है, 994। तो देयरफॉर हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए एन का काम कौन कर रहा है, 994, ए का काम कौन कर रहा है, 105, हमको एन निकालना है तो एन माइनस 1, और डी का काम कौन कर रहा है, 7। ठीक है, ये है। अब 994 ये प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको माइनस करो, माइनस करने में कितना आएगा, ये माइनस करने में इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 889, और इस 7 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस 1। नाउ डिवाइड करो, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 4, 7 7 जा 49, तो 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। नाउ 127 ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो 128 इज इक्वल टू एन। तो यानी कि कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 128, यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ फोर्थ एट टर्म ऑफ एन, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। तो क्वेश्चन में गिवन है ए फोर्थ प्लस ए एट्थ, इनका सम कितना दे रखा है, मुझे 24 दे रखा है। तो हम लोग ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, एट्थ टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। नाउ ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, 3d प्लस 7d क्या हो जाएगा, 10d इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को और छोटा कर देते हैं, तो 2 से पूरे इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन में दिया था। अगला क्या बोला है, सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म इज 44। तो यानी कि a6 प्लस a10 कितना दे रखा है मुझे, 44। तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 5d, a10 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, 5d और 9d क्या हो जाएगा, 14d इज इक्वल टू 44। इसको भी छोटा कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a ये 7d, ये हो जाएगा 22, ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी मेथड आपको आता है वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन इस केस में बहुत इजी है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। नाउ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस, ए भी प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, 7 में से 5 माइनस किया कर माइनस 2d, इनको सॉल्व करेंगे, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, ये हो गया माइनस 10, तो माइनस माइनस कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5, d की वैल्यू 5 आ गई। अब पुट कर दूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो a प्लस 5, d की जगह 5 इज इक्वल टू 12, तो 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा, 25 में से 2 माइनस किया 3, 5 में से 2 माइनस किया 3, यहां बस गया 2 में से, तो कितना आ गया, माइनस 13, माइनस 13 आ गया। तो a आ गया और d आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यानी कि पहला टर्म तो माइनस 13 हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस डी करते हैं, तो a हमारा माइनस 13 है, उसमें प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 8, अगला क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो यही हमारी क्या बन जाएगी, एपी, और यही हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स। थैंक यू सो मच।